बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, सब नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम ग्रहों के परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करने वाले हैं हम मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए। मंगल का परिवर्तन हो रहा है कब? पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार की रात में 12:55 के बाद देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में ये प्रवेश करेंगे और यहां कब तक रहेंगे? तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी 25 फरवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:45 तक रहेंगे। अर्थात यहां पर ये 25 फरवरी तक रहकर चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। तो यहां पर एक और स्थिति बनेगी। शुक्र भी धनु राशि में ही 27 सितंबर तक गोचरी संचरण करते रहेंगे। तो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा कहां पर? धनु राशि में। तो यहां हम विशेष तौर पर मंगल के परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो मंगल जो है ग्रहों में सेनापति के पदवी से सुशोभित है, इनको सेनापति कहा जाता है। और ये कारक किसके हैं? भूमि, भवन और वाहन, बल, पौरुष, सेना, सेनाध्यक्ष, पुलिस बल, सैन्य बल, संपूर्ण रक्षा तंत्र के कारक ग्रह हैं। आग के कारक हैं, बारूद के कारक ग्रह हैं, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। और ये धनु राशि में जा रहे हैं, मित्र की राशि में जा रहे हैं और यहीं से अपनी उच्चाभिलाषी स्थिति में जाएंगे। तो अपना संपूर्ण प्रभाव स्थापित कर पाने में ये सफल होंगे। तो जहां भी हम रहते हैं पहले हम वहां की स्थितियों को समझते हैं, जिस समाज में रहते हैं उसके प्रभाव को समझते हैं। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत कुंडली अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर सामाजिक कुंडली कमजोर है तो हमारे लिए अवरोधक का कार्य करेगी। वो कैसे? जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन कोरोना की महामारी से परेशान है पूरा समाज, तो खुल करके वह व्यक्ति भी जी नहीं पाएगा, चाहे उसकी कुंडली कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। तो स्थितियां इस तरह बनी हैं। तो स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो वृष लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। तो लग्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सप्तमेश हो जाते हैं और व्यय के कारक हो जाते हैं, यानी व्ययश होते हैं। और अष्टम भाव में गोचर करेंगे लग्न के अनुसार। तो व्ययश होकर के अष्टम में जाएंगे तो अच्छी बात है, परंतु सप्तमेश होकर के जाएंगे अष्टम में तो स्थितियां ठीक कम है। तो क्या होगा? तो ये पहली बात तो आर्थिक जो दुरुपयोग हो रहा था राष्ट्र में वह रुकेगा। आम जनमानस के लिए केंद्रीय सरकार कुछ योजनाएं आरंभ कर सकती है, लेकिन चुनाव का टाइम है तो कुछ नहीं होना है। तो जो पुरानी योजनाएं हैं उसको ये संचालित कर देंगे बेहतर तरीके से, ये हो सकता है। और जो आम जनमानस है उसमें थोड़ा सा सुख में कमी महसूस होगी इस समयावधि में। साथ ही मंगल के साथ राहु का खडाष्टक योग भी बनेगा, जो आकस्मिक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति के लिए बहुत ज्यादा कारक हो सकता है। यानी अचानक बड़ी दुर्घटनाएं संभावित हैं, विशेष करके सेना के क्षेत्र से, विशेष करके पुलिस बल के क्षेत्र से स्थितियां गड़बड़ प्राप्त हो सकती हैं। हो सकता है आम जनमानस पुलिस बल द्वारा कुछ प्रताड़ित महसूस करे इस समयावधि में। आग से क्षति, बारूद से क्षति, हथियारों के प्रयोग से क्षति की संभावना भी बनती है। हो सकता है आतंकी दुर्घटनाएं हो जाएं, हो सकता है आतंकवादियों द्वारा छुटपुट की घटनाएं दी जाएं जिसमें बम गोलेबारी का प्रयोग किया जा सकता है। पुलिस और सैन्य तंत्र को इस समयावधि में सतर्क रहने की आवश्यकता बन रही है। मंगल शुक्र का योग भी बनेगा। इस कारण से महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी दिखने को मिलेगी। अनुकूल समय महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये महिलाओं से निवेदन करूंगा, बहनों से निवेदन करूंगा कि आप घर से निकलें तो अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल करते हुए घर से निकलें, क्योंकि समय आपके विपरीत होता दिखाई दे रहा है। छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि के
दुर्योग दिख रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं, एकाध घटना बड़े स्तर पर हो सकती है। इसलिए राष्ट्र की समस्त महिलाओं से, बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें इस अवधि में। पुलिस बल या सैन्य के किसी अधिकारी पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप इस अवधि में लग सकता है। इसलिए दोनों को सतर्क रहना चाहिए इस अवधि में। 27 फरवरी तक, जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि 27 फरवरी तक आम जनमानस के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। लोगों के इम्यूनिटी में कमजोरी होती दिखाई देगी। जो संपूर्ण रक्षा प्रणाली है शरीर की, वह कुछ कम होता दिखाई देगा, कमजोर होता दिखाई देगा। लोग शीघ्र बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ थोड़ा देर से होंगे। आर्थिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। राजनीतिक वाक युद्ध इस बीच में पुरजोर वृद्धि कर रहेगा, खूब वृद्धि करेगा। खूब अनैतिक बातों की चर्चा होगी इस अवधि में, आप सब देखिएगा। इस प्रकार राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के इस परिवर्तन का, इसकी चर्चा हो गई। अब हम मेष लग्न से लेकर मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे इसको समझेंगे। तो मेष लग्न में लग्नेश अष्टमेश होकर के नवम भाव में जा रहे हैं, तो मनोबल बढ़ेगा, धार्मिकता बढ़ेगी, भाग्य में परिवर्तन होगा, पराक्रम बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, भाई बहनों मित्रों का सुख सानिध्य प्राप्त होगा। अचानक व्यापारिक एवं धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। गृह और वाहन सुख पर खर्च का वातावरण बनेगा, अर्थात घर में गृह और वाहन सुखों में वृद्धि के सामानों की वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समय अवधि में आप अपनी मूल कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न धारण करते हैं तो लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें दो राय नहीं है। वृष लग्न वालों की बात कर लिया जाए तो सप्तमेश व्ययेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो आर्थिक गतिविधियों के लिए समय ठीक है। अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, पारिवारिक कार्यों में खर्च की स्थिति बन सकती है, साझेदारी और प्रेम संबंधों को लेकर के तनाव का वातावरण बन सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करना है, उपासना करना है, दर्शन करना है तो लाभ की स्थिति बनेगी। मिथुन लग्न की बात कर लें, आयुष और रोगेश होकर के सप्तम भाव में जाएंगे तो नई साझेदारी से आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। क्रोध की तीव्रता में नियंत्रण रखना है क्योंकि अचानक क्रोध में वृद्धि होता दिखाई देगा। परिश्रम एवं सम्मान को लेकर के चिंता की संभावना होती दिखाई दे रही है, अर्थात परिश्रम में कुछ कमजोरी दिखाई देगी। वाणी में अचानक तीव्रता, घर में नया कार्य की संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा उलझन भरा समय जरूर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य और मानसिक स्तर पर थोड़ी सी चिंता दिख रही है और उपाय क्या करना है तो लाल मसूर का दाल आपको इस अवधि में मंगलवार के दिन से आरंभ करके 125 ग्राम मसूर की दाल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके किसी गरीब को दान कर दीजिए। कर्क लग्न की बात करेंगे तो राजेश पंचमेश होकर के ये जा रहे हैं षष्ठ भाव पर, छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर जा रहे हैं तो भाग्य का सकारात्मक साथ आपको प्राप्त होगा। पढ़ाई एवं सम्मान में अचानक तनाव की संभावना बनेगी। पिता और संतान के पक्ष से थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति सकारात्मक है। परिश्रम और पढ़ाई को लेकर के ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण और गलतफहमी से दूरी दोनों आवश्यक है। मूंगा रत्न धारण करिए मूल कुंडली में ग्रहों के स्थिति के अनुसार तो लाभ का वातावरण बनेगा। सिंह लग्न की बात कर लें तो सुखेश भाग्येश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं। आय एवं लाभ में वृद्धि की संभावनाएं ठीक है। व्यापारिक विस्तार पर खर्च करने का भी संयोग बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विशेष करके पेट की समस्या पर आपको ध्यान रखना है। संतान एवं माता पिता के सहयोग सानिध्य आशीर्वाद में वृद्धि होगी। पिता के आशीर्वाद में वृद्धि होगी, संतान के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। गृह और वाहन सुख के साथ घरेलू सुखों में वृद्धि होगी। बौद्धिकता के आधार पर आप सम्मान की प्राप्ति कर पाएंगे। मूल कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए लाभप्रद होगा। अब कन्या लग्न में अष्टम के कारक पराक्रम के कारक होकर के
चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, सुख भाव में जा रहे हैं, तो आय एवं लाभ के साधनों में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है। क्रोध में अधिकता और व्यग्रता दिखाई दे रही है, इसलिए नियंत्रण रखिए क्रोध पर, जिद पर, घबराहट पर, संतुलित रहिए। जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर के भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। जीवन साथी प्रेम संबंधों को लेकर के भी थोड़ा सा मन अस्थिर रहेगा। परिश्रम एवं सम्मान में अवरोध सामान्यतः आपको दिखाई देगा। उपाय करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाइए, प्रार्थना करिए। और क्या करेंगे, और आप जो बूंदी वाले लड्डू है भगवान हनुमान जी महाराज को ले जाकर के चढ़ाइए, और मित्रों में जो मंदिर के आसपास लोग हैं उनमें बांट दीजिए, तो देखेंगे बड़ा अच्छा महसूस करेंगे आप। प्रगति की स्थिति बनती दिखाई देगी, अवरोध कम होगा। तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में सप्तमेश धनेश होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम एवं सम्मान में वृद्धि होगी। प्रतियोगिता में विजय, रोग ऋण शत्रु आपके पराजित हो रहे हैं। पिता और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। नई साझेदारी और अचानक धन लाभ की स्थिति भी होती दिखाई दे रही है। आपको अचानक क्रोध से बचना है, एग्रेसिव नहीं होना है, बस बाकी सारी चीजें आपके अनुकूल बनी रहेंगी। श्री हनुमान जी महाराज का आपको दर्शन करना विशेष तौर पर लाभदायक होगा। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो लग्नेश रोगेश होकर के धन भाव में जा रहे हैं। धन संबंधित कार्यों में वृद्धि, धनागम के स्रोत में वृद्धि, नए अवसरों में वृद्धि, संतान एवं पिता पक्ष से सुसमाचार की स्थिति बनेगी। अध्ययन अध्यापन डिग्री के लिए समय अनुकूल प्रद बना हुआ है। कार्यों एवं परिश्रम में भाग्य का खूब साथ प्राप्त होगा। खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा, मनोबल अच्छा रखना होगा। घरेलू कार्यों में वृद्धि का सहयोग होगा, इसलिए स्थिर मन से पूर्ण मन योग से कर्म करिए तो सफलता आपकी बड़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन अर्चन आपके लिए लाभदायक होगा। धनु लग्न की बात करेंगे तो पंचम का कारक होकर के, व्यय का कारक होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं। संतान पक्ष से अच्छी स्थिति, परंतु संतान पर खर्च का वातावरण भी बनता दिखाई देगा। इस अवधि में फीस देनी है, कोई और कार्य करना है, स्कूटी लेना है, स्कूटर लेना है, गाड़ी लेना है, किताब लेना है, कोचिंग कराना, किसी रूप में अच्छी स्थिति तो दिखेगी, लेकिन खर्च का वातावरण बन सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। क्रोध के कारण कार्यों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। जमीन जायदाद अचल संपत्ति को लेकर के चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में तनाव या विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य, विशेषकर पेट की समस्या पर खर्च का भी वातावरण बनता दिखाई देगा, इसलिए स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजगार, साझेदारी एवं माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता हो सकती है। श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर मंगलवार के दिन चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। मकर लग्न की बात करेंगे जो चतुर्थ यानी सुख भाव और लाभ भाव के कारक होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो क्या क्या करेंगे, तो गृह, वाहन और घरेलू कार्यों पर आप खर्च करने जा रहे हैं। व्यापारिक और अन्य यात्रा पर भी अचानक खर्च की संभावना दिखाई देगी, यानी अचानक यात्रा का संयोग बनेगा तो खर्चा हो गया। कोविड के समय में बहुत यात्रा करने से आप बचिए। तो कहाँ इसका उपयोग कहाँ करेंगे, खर्च तो होना है, तो धार्मिक कार्यों पर आप खर्च कर दीजिए। पूजा करा लीजिए, कोई पाठ करा लीजिए, कुछ अनुष्ठान छोटा मोटा करा लीजिए, इससे चीजें सकारात्मक हो जाएंगे। क्रोध, पराक्रम और सम्मान तीनों में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए तो सम्मान बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधु मित्र के सहयोग सानिध्य में बहुत अच्छी वृद्धि होती दिखाई देगी। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी। पुराने रोग और शत्रु आपसे पराजित होंगे, यानी समस्याएं खत्म होंगी। क्रोध के कारण प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
उपाय क्या करेंगे? तो मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो शुभ होगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में पराक्रम और राज्य के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, तो आय में वृद्धि हो जाएगी, आय के साधनों में वृद्धि हो जाएगी। तो अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद है। आर्थिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूलप्रद है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो समय अनुकूलप्रद है। रोग, कर्ज, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे। प्रतिद्वंदी आपसे पराजित होता इस अवधि में दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े जो विवाद हैं वह आपके दूर हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। व्यापारिक विस्तार, पराक्रम और सम्मान, इनमें आप वृद्धि होता इस अवधि में दिखाई देगा। आपको महसूस करेंगे आप कि हमारे पराक्रम में, सम्मान में कुछ ऐसा आपके द्वारा कार्य हो जाएगा जिससे वृद्धि होती दिखाई देगी। मीन लग्न की बात करेंगे, उससे पहले उपाय क्या करेंगे? कुंभ लग्न वाले तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करते रहे बस। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में धन और भाग्य के कारक हो जाते हैं, बहुत ही शुभ फलदायक हो जाते हैं। किसमें? मीन लग्न में। तो जा कहाँ रहा है? राज्य भाव में। तो क्या क्या करेंगे? राज्य सम्मान, परिश्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कार्यों में प्रगति, परिश्रम का फल प्राप्त होगा। गृह और वाहन सहित समस्त घरेलू सुखों में प्रगति होती दिखाई देगी। क्रोध में वृद्धि होती दिखाई देगी। कार्यों में भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद है, लाभदायक है। संतान एवं पिता पक्ष से अच्छे समाचार, प्रगति के समाचार, शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं भी दिख रही हैं इस अवधि में। उपाय में आप मूल कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न धारण करके मंगल के इस गोचरी परिवर्तन का लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी के जीवन में मंगल महाराज की शुभ कृपा प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप एस्ट्रो तक के वेबसाइट पर जाकर के हमारा प्रोफाइल पंडित दिवाकर त्रिपाठी चेक करिए और वहां से हमें कॉल कर लीजिए। कब? रात में 8 बजे से लेकर के 9 बजे के मध्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।